राम राम भाई सारा ने आ जाओ जल्दी थे। आप एक डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी पूरे कंप्लीट मैथ्स के जो फार्मूले सारे चैप्टर आ गए एक वीडियो में कवर अप करा दो। चैप्टर 1 तो शुरुआत करेंगे मेरे छोटे भाई। एक सिंपल सा फंडा आपने याद रखना किसमें, आपके रियल नंबर्स में, कि कोई भी अगर दो नंबर हैं ए और बी, उनकी आपस की जो मल्टीप्लाई वो किसके बराबर होती है, उन्हीं दो नंबरों के एचसीएफ और उन्हीं दो नंबरों के एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन एक नंबर का आता है। सेकेंड चैप्टर पे चलोगे तो आपको पता होना चाहिए कोई भी आपके जो दो जीरोस होते हैं उनका सम मेरे बेटा माइनस का बी बटा ए होता है और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है। कहां से आते हैं हमारे ए बी और सी, तो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी में से हम यहां से इसको चूज करते हैं। फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए मेरे बेटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे करके, तो होता है के इंटू में एक्स स्क्वायर। सबसे पहले करते हो माइनस, माइनस क्या करते हो, जो माइनस के अपोजिट है मतलब सम किसका, जीरोस का, एक्स लगा दिया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपकी प्लस में हो जाती है। आगे बढ़ोगे आप तो यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन के आता बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, क्या कि जब कभी भी आपका a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के, दो चोर हैं दोनों के आपस में सहमति नहीं बनी, टकराव हो गया, आप कहेंगे सर तो उनमें से डिसाइड किया कि एक ही चोर चोरी करेगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। A1 A2 B1 B2 दो चोर हैं, प्लान करके डकैत लूटे मतलब बैंक लूटने का प्लान किया। C1 C2 को बोला यार तू भी साथ में आ जा, गाड़ी लेके खड़ा रही हो भाग लेंगे। तीनों के आपस में सहमति बनी, बराबर प्लान थे, बैंक लूट के भाग गए, पैसा ही पैसा, मैनी मनी उनको मिला, बहुत सारा पैसा, तो मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कब, लाइन के ऊपर जब लाइन आएगी तो आप कहेंगे सर यहां पर हमें कोइंसिडेंट लाइन संपाती रेखा मिलती है। A1 A2 B1 B2 ने चोरी की, साथ में जिसको लेके गए C1 C2 को, इसके विचार नहीं मिलते थे इनसे, देखो अलग थे, ये दोनों बराबर है अलग है। इसने पुलिस वालों को फोन कर दिया, आके इनको पकड़ लिया, कोई पैसा नहीं मिला, नो मनी मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों साइड्स आपस में लाइनें नहीं मिलेंगी, मतलब पैरेलल लाइन आ जाएंगी। आगे बढ़ जाओ मेरे छोटे भाई, उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा आसान तरीके से। आगे आपका बन के आया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर जीरो से छोटा है कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, अगर जीरो के बराबर है तो दो बराबर रूट ही मिल जाएंगे रियल, और जीरो से बड़ा है तो दो अलग अलग रियल रूट मेरे बेटा आपको देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट विविध करे वो रूट में आ जाता है, अपॉन में हो जाता है 2a। आगे चलोगे एपी में मेरे भाई तो आप कहेंगे सर एन टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1d। जब आप सम करते हो टर्म्स का तो एन अपॉन टू, देखो यहां से ए प्लस में एन माइनस 1d यहां तक बिल्कुल सेम है, बस आगे चीज बदलते यहां 2 लगा देते और यहां एन अपॉन टू, इससे आप रिलेट कर लोगे। सम का फार्मूला हो जाता है एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। जब आपको मेरे राजा बेटा इतना पता है ए क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म दे रखी हो आपको, और मेरे भाई आपको पता हो एल आपकी क्या है लास्ट टर्म, तो ये फार्मूला बिल्कुल छोटा हो जाता है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे ट्रायंगल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक आपको याद रखनी हो, क्या कि ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाई जाती है तो बाकी की जो साइड्स बच जाते हैं मेरे बेटा, उनको वो क्या कर देती है, उनको मेरे बेटा वो आपके प्रोपोर्शनल कर देती है साइड्स को। आप यहां से क्या कहेंगे, पहली बात आप कह सकते हैं सर एडी, ये जो हिस्सा है अपॉन में आपका क्या आएगा डीबी, ये किसके बराबर हो जाएगा ए अपॉन ईसी के, आप यहां से ये चीज कह सकते हैं। दूसरी चीज राजा बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला छोटा हिस्सा लिया एडी, अपॉन में पूरा हिस्सा लाइन ले लिया आपने ए बी, तो किसके इक्वल आएगा, छोटे के सामने छोटा ए। आपने नीचे पूरा ए बी लिया तो यहां पे पूरा आप क्या लिख सकते हो एसी। ये बातें मेरे बेटा यहां पर आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको ये कहती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनको आपस में चेंज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत होगी नहीं। सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, ऐसे y की हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूले की बात करोगे तो सिंपली x के लिए x1 x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, y के लिए y1 y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। जब आप आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको याद रखना है साइन कोस टेंजेंट, ये पैटर्न तो याद रह जाता है, नीचे वाली चीज ने क्यों कर याद करोगे मेरे भाई, आपको गुरुजी पी के नीचे एच आओगा, पी के नीचे बी आओगा, या फिर आप सीधा कहो गुरुजी पीएच बीएच पागल बनाकर रखे हैं, पीएच बीएच पागल बनाकर रखे, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपने आइडेंटिटी याद करनी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरे बेटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाते हैं। आइडेंटिटी आप याद रख लोगे। जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आओगे तो एक सबसे मेन चीज आपने याद रखनी है रेशो। टेंजेंट थीटा जो है मेरे बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्यों? क्योंकि 80% क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टेंजेंट के ही देकर के पूछता है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है। जब आप सर्कल्स में जाते तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें, वो क्या कि अगर आपका पॉइंट कोई भी इनसाइड सर्कल इसके अंदर है तो टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि 2 पॉइंट पे काटेगा, सीकेंट हो जाएगी। तो यहां जो आपके टेंजेंट्स बन के आते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, वो क्या होते हैं बेटा 0। अगर आपका कोई सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो यहां से टेंजेंट्स अगर आपसे पूछे तो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट आता है तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाते हैं, वहां से सिर्फ एक ही आ पाएगा। अगर बाहर कोई पॉइंट दिया मेरे बेटा तो वहां से आप एक बार में कितने टेंजेंट्स बना सकते हो, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ टेंजेंट्स आ जाते हैं 2। ठीक है, तो अगर पूछो एक सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे तो आप कहोगे एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट से एक एक टेंजेंट आएगा तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट हो जाएंगे। इतना ध्यान रख लेना, ये जो पॉइंट बताया इनमें से पेपर में सवाल जरूर आएगा। आगे बढ़ो, जब आप जाते हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, मतलब कोई सर्कल है इसके ऊपर लेंथ ऑफ आर्क ये हिस्सा चाहिए तो सर्कमफ्रेंस पे आए तो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर हो जाता है सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 डिग्री और एरिया तो पाई आर स्क्वायर, और जो सेगमेंट होता है इस तरीके से ही। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप ये त्रिज्याखंड सेक्टर का एरिया निकाल के ट्राइंगल का माइनस करते वही यहां पर लिखा गया है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये आपके बन के आ जाते हैं मेरे बेटा, इनको बोलने बताने की तो क्या ही जरूरत है, स्क्रीनशॉट ले आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। एक साथ मैं ज्यादा बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप कहेंगे गुरुजी कर लेंगे हम। आगे बढ़िए, जब आप स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई क्या, मीन को मेनली 2 मेथड आप इस्तेमाल करते हो, तीसरे मेथड को बहुत कम ही पूछता है, ना के बराबर पूछता ही नहीं है। स्टैंडर्ड में बेशक आ जाए स्टेप डेविएशन, वरना नहीं। तो डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा फिक्सी अपॉन एफ आई। एज्यूम्ड मेथड में आप एज्यूम्ड मीन ले लेते हो, प्लस में सिग्मा फिक्सी की जगह सिग्मा फिदी हो जाता है अपॉन में एफ आई। जब आप बात करते हैं मोड और मीडियन की तो आप देख पा रहे हैं बाहर का डाटा सेम होता है, एल प्लस इंटू एच, एल प्लस इंटू एच। अंदर की कहानी बदलती है मोड में। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f0 अपॉन में 2 इंटू f1 f0 है तो सेम है, माइनस का f2 आ जाता है। जब आप मीडियन की बात करते हो तो अंदर आ जाता है n अपॉन 2, जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसका अपॉन 2, उसके ऊपर वाली आपकी CF संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। जब आप लास्ट की बात करते हैं मेरे बेटा प्रोबेबिलिटी की, सिंपल सा फंडा है प्रोबेबिलिटी आपका क्या, कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स हो जाते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी नोट हैपनिंग जोड़ के हमेशा 1 आता है। तो ये थे आपके अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमने कही थी एक क्लास में करने, तारे भाई ने करा दिए हैं। इन्हीं बात अगला मैं नितिन दिया थारा बड़ा भैया लूंगा तारे तर राम राम, मिलूंगा आपका अगले दिन सुबह करेक्ट। आपकी जो क्लास है मेरे बेटा कितने बजे, 5 बजे सारा पेपर छाप के भेज दूंगा, मजा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।